आज हम इस वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव रक्त परिचरण तंत्र। मैं बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं आते हैं, और मैं इसको इतना इजी में कराने वाला हूं। बस एक बार आप पूरा वीडियो देख लेना, देखने के बाद अगर समझ में ना आए तब बोलना, लेकिन पूरा आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जो हमारा हृदय होता है उसके कितने चेंबर होते हैं। होता है आर्टेरियम यानी अर्लिन होता है, ठीक है। जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है वेंट्रिकल यानी निलय होता है, ठीक है। देखो ऊपर वाले भाग को हम हृदय के ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, अलिंद। नीचे वाला भाग को निलय, आर्टेरियम और वेंट्रिकल बोलेंगे। तो हमेशा देखना आप कभी भी नीचे वाला भाग होता है वो थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। कभी आप मिलाए हो कि नीचे वाला हृदय का नीचे वाला भाग क्या होता है, मोटा क्यों होता है? अभी आपको बताऊंगा मोटा क्यों होता है। देखो नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है अलिंद, वो सिर्फ ब्लड को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। ये ब्लड को क्या करता है, ये रिसीव करता है, बस क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और नीचे वाला भाग होता है ये ब्लड को पंप करता है। अब आप ही बताओ कि पंप करने में ज्यादा मेहनत लगता है कि रिसीव करने में ज्यादा मेहनत लगता है? तो रिसीव करता है जब मेहनत कम लगेगा, तो पंप करेगा तो ज्यादा मेहनत लगेगा। ज्यादा मेहनत लगेगा तो अगर ये वाला पतला रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर से पंप करेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। इसीलिए हमारा जो नीचे वाला चेम्बर, नीचे वाला होता है चेम्बर वाला, वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को रिसीव करना। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। फिर बोलो ऊपर वाला आर्टेरियम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करता है। नीचे वाला भाग ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट होता है, एक दायां और एक बायां। इसको यहां से क्या करो आप अलग कर दो। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये लेफ्ट और ये राइट। देखो तो ये ऊपर वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे। लेकिन ये देखो आपको इधर देखो तो ये आपको बायां हो गया और क्या हो गया, दायां हो गया। ये हो गया राइट आर्टेरियम। क्या हो गया आपका, हो गया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल यानी आपका हो गया बायां निलय। क्या हो गया, बायां निलय। तो हार्ट के कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर हो गए। कौन कौन होते हैं, देखो ऊपर वाला भाग को फिर क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टेरियम। नीचे वाला को निलय, अलिंद और वेंट्रिकल। और ऊपर वाला भाग क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। नीचे वाला भाग ब्लड को पंप करता है, हो गया। अब इसके 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। चारों पे अब हम पढ़ेंगे चारों का काम क्या होता है, कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस चारों का नाम देख लो। इसका नाम क्या है, ऊपर है तो ये दोनों अलिंद होगा, लेफ्ट ये होगा राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम। दायां अलिंद बायां अलिंद। नीचे आ जाओ, नीचे है तो निलय होगा, बायां दायां निलय, बायां निलय, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका चारों का नाम हो गया। अब चारों के बारे में अब हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे कि ये चारों पे कई चारों का क्या क्या काम होता है। ओके, मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि चारों चेंबर का क्या क्या काम होता है। देखो तो इस चेंबर का नाम क्या होता है, राइट एट्रियम दायां अलिंद। इस चेंबर का नाम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल दायां निलय। इस चेंबर का नाम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद। इसका नाम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, ठीक है। अब चारों चेंबर का ऐसे सबका काम पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आप कभी भी जिंदगी में मानव का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में कभी आपको किसी इस टाइप के टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि देखो ब्लड क्या होता है, ऊपर से भी और शरीर के नीचे से भी। ऊपर से भी ब्लड आएगा और नीचे से भी आएगा। किसके थ्रू, महाशिरा वेना कावा से ब्लड क्या होता है, हमारे हृदय में प्रवेश करता है। वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिस ब्लड के अंदर में, उसको बोलते हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड। और उसका कलर, उसका रंग कैसा होता है, नीले कलर का होता है। इसलिए मैं नीले कलर से ब्लू कलर से क्यों भाई दिखाया हूं, ठीक है। तो वेना कावा से ये ब्लड क्या हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी प्रवेश कर रहा है, किसमें, हृदय में जा रहा है। और ये जिस रास्ते यहाँ पे गया, और सबसे पहले कौन से चेंबर में आता है, तो दायां अलिंद राइट आर्टेरियम में आपका ब्लड क्या होता है, जाता है। ये इसमें क्या हो गया, आपका चला गया। उसके बाद ये वाल्व है, ये वाल्व के थ्रू ब्लड क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया, आ गया, दायां निलय में आ गया। ये ब्लड चाहेगा कि वापस में निकल जाओ तो क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा, ब्लड निकल नहीं आ सकता है, जा नहीं सकता है। यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, आ गया। और ये कौन से ब्लड है, फिर बोलो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। फिर यहाँ से क्या हो गया, पंप हुआ, हृदय ने पंप किया। पंप करने के बाद ये जो ब्लड दिख रहा है आपको, ये ब्लड यहाँ पे होते 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 कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। और क्वेश्चन आता है कि जब ब्लड हृदय से लंग्स में किसके थ्रू, कौन से मसल के थ्रू जाता है, तो बोल देना हृदय से लंग्स में ब्लड जाता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन
फुस्फुध्वनि, देखो ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप का नाम होता है, ये पाइप का नाम होता है, जिस रास्ते से ब्लड गया उसका नाम होता है फुस्फुध्वनि पल्मोनरी आर्टरी होता है। जैसे ही गया लंग्स में, लंग्स के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे ही ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन को मिलाएंगे, ब्लड चला गया, और लंग्स के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे ही ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड क्या हो गया, आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, यानी उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे जाने के बाद आपका ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीनेटेड हो गया, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल गया है और ब्लड क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद फिर लंग्स से ब्लड क्या होगा आपका, देखो दोबारा से लंग्स से ब्लड क्या होगा, इस रास्ता का नाम होता है पल्मोनरी वेन फुस्फुस शिरा। फिर देखो यहाँ से लंग्स से ब्लड क्या होगा, इंटर करेगा, किस रास्ते से आएगा, लंग्स से ब्लड दोबारा से हार्ट में किसके थ्रू इंटर करता है, तो पल्मोनरी वेन फुस्फुस शिरा से करता है। अब इसमें कौन सा रक्त हो गया, ऑक्सीनेटेड, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड में दर्शा दिया। रंग कैसा हो गया, रेड। सबसे पहले किस में आ गया, बायां अलिंद लेफ्ट आर्टेरियम में आ गया। उसके बाद आने के बाद देख लो, यहाँ से आने के बाद ब्लड किसमें से आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीलाई में आ गया। फिर इसने क्या पंप किया, तो फिर से देखो, फिर से ब्लड क्या होगा, देखो यहाँ से निकलते, देखो इस ट्यूब से कहाँ चला गया, पूरे बॉडी के अंदर में चला गया, पूरे बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त आपका हृदय से यानी हार्ट से बॉडी में किसके थ्रू जाता है, तो उसका नाम होता है अरोटा महाध्वनि। याद रखना, फिर बोला कि बॉडी में हृदय से ब्लड किसके थ्रू जाता है, जिस ट्यूब से गया है उस ट्यूब का नाम क्या होता है, अरोटा महाध्वनि। और इसमें कौन से रक्त ब्लड जाता है, तो बोला ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, यानी शुद्ध रक्त इसमें जाता है। तो ये हो गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका। ठीक है।